टीवी9 के मंच पर मनीष कश्यप जी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के चर्चित यूट्यूबर और अभी फिलहाल जनसुराज के नेता, पूर्व बीजेपी के नेता, इन सभी से सवाल होंगे और सवालों के लिए हमारे साथ मैत्री जी भी हैं। तो कैसे हैं मनीष जी? अब मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिहार में मुजफ्फरपुर में बैठे हुए हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। सवाल से शुरू करते हैं अब। शुरू कीजिए। अभी 2 दिन पहले ही चर्चा हुई थी कि पीके की जनसभा में आप कुर्सी फेंकते नजर आए, गाली देते हुए बाहर निकले जनसभा से। क्या था पूरा मामला? बहुत बढ़िया। मैंने गाली नहीं दिया, लेकिन आपको गाली सुनाई दे दिया। उस वीडियो को आप जाके देखिए। लेकिन आप जिस मुजफ्फरपुर में बैठी हैं, इस मुजफ्फरपुर के इतिहास के बारे में आपको शायद से नहीं पता है। एक समय बोला जाता था कि बिहार का दूसरा राजधानी जो है वो मुजफ्फरपुर बन सकता है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे जबरदस्त धांधली है और नाला का जो कीचड़ निकाल के जो है सड़कों पे छोड़ दिया जा रहा है। यहाँ पे जाके देखिए मुजफ्फरपुर की स्थिति कैसी हो गई है। लेकिन सभा में जो है मनीष कश्यप ने एक कुर्सी फेंक दिया, वो ब्रेकिंग बन गया। बिहार में जो है अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है लगातार, बाढ़ में लोग डूब रहे हैं। यहाँ पे पंजाब में, उत्तराखंड में, केरल में और महाराष्ट्र में, तमिलनाडु अभी में पूरा सेशन पड़ा हुआ है मनीष जी। सवाल तो एक प्रोसेस से गुजरेगा ना। वो सारे सवालों के जवाब अगर हमारे पहले सवाल में जवाब न देके बाकी सवालों के जवाब देंगे तो मुजफ्फरपुर के इतिहास पे शुरू करते, थोड़ा सा हमारे लिच्छवी पे शुरू करते, लीची पे शुरू करते। नहीं, ऐतिहासिक बातें करते रहेंगे। अभी रिसेंट यही है, ट्रेंड में अभी यही है कि मनीष कश्यप कुर्सी फेंक के भाग गए। ठीक ठाक है जनसुराज में? हाँ, हम ठीक है और बहुत अच्छे सभा में। नहीं, इसका बताइए कि क्या हुआ ऐसा? हुआ यूं था कि किसी ने जो है मेरे भाई को जो है कुछ बोल दिया था और वही मतलब कि उन लोगों के साथ कुछ झंझट हुआ था। तो मैं देखा और मैं तेजी से निकला और मैं वहां पे गया और सारा मैटर को सॉर्ट आउट करके और उसके बाद से जो है फिर वो प्रशांत किशोर जी के सभा के जो है 8 घंटे पहले का जो है वो वीडियो था। राजकिशोर चौधरी के समर्थक थे क्या? प्रशांत किशोर जी के सभा से 8 घंटे पहले का वीडियो था। सभा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, सभा में तो मैं मंच पे हूं, मेरा वीडियो है, सभा में मैंने बोला है, सारे लोगों ने देखा है वीडियो। कई लोग कह रहे हैं कि बड़ी नाराजगी है। नहीं, क्यों नाराजगी रहेगी? मैं तो खुश हूं। आज प्रशांत किशोर जी के साथ पटना में था, मैं बैठा हुआ था, मैं खुश हूं और हम लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में जनसुराज के साथ मिलके। आपकी तैयारी चुनाव के लिए कैसी है? चनपटिया से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कुछ लोगों का यह कहना है कि बीजेपी जब आपने छोड़ा था तो उसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा यही था कि वो लोग चनपटिया से आपको टिकट नहीं दे रहे थे। दूसरा बात ये आया था कि बीजेपी ने एक सर्वे कराया था, जिस सर्वे में पता चला था कि आप चनपटिया से मजबूत दावेदार हैं ही नहीं दरअसल, इसलिए उन लोगों ने आपको टिकट नहीं देना चाहा। मेरे पास मनोज तिवारी जी का मैसेज है, मेरे पास संजय जायसवाल जी की सारी बातें हैं। वो लोग लड़ाना चाहते थे, लेकिन समस्या ये है कि जब मैं पीएमसीएच में गया और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की बच्ची का जो है इलाज पीएमसीएच में नहीं करा पाया, तो फिर उस पार्टी में रहने से मुझे क्या फायदा? जब दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को जो है पुलिस जो है वहां पे जूतों से मारती है और ऐसा न्यूज चैनलों पे दिखाया जाता है, न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है, फिर उस पार्टी में रहने से क्या फायदा? आप बताइए। और इसलिए मैंने पार्टी छोड़ा। अभी कैसे संबंध है मनोज तिवारी और जो जितने बड़े नेता हैं? क्या अब आप मानते हैं वो सब अब सही ने, जैसा कि आपके नेता कहते हैं प्रशांत किशोर की, देखिए दिलीप जायसवाल और तमाम लोग बहुत भ्रष्टाचारी हैं, तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अब आपको भी यही लगता है कि सब भ्रष्टाचारी हो गए अचानक से, या आपको लगता है कि ठीक है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अगर आपको जाना है और राजनीति करना है तो आप ठेकेदार बन जाइए, बाहुबली बन जाइए, रंगदार बन जाइए, पैसे वाले बन जाइए और तब भारतीय जनता पार्टी में जाइए। ये अटल और अडवाणी की, मुरली मनोहर जोशी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। वहां पे उस समय जो है कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ करता था और आज भारतीय जनता पार्टी में जो है 170 से ज्यादा कांग्रेस से आए हुए नेताओं का सम्मान होता है। जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, मुजफ्फरपुर की स्थिति देख लीजिए, यहां की स्थिति मैं बताना शुरू कर दूंगा। यहां पे स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो तन मन धन से जो है सींचे, जिन्होंने खून पसीना से सींचा, उन सभी को जो है साइडलाइन कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में साइडलाइन कर दिया गया, दरभंगा में साइडलाइन कर दिया गया, चंपारण में साइडलाइन कर दिया गया। अगर आपके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, आप जो है बड़े नेताओं के आगे पीछे जो है वो परिक्रमा कर सकते हैं, तो आपको पूछा जाएगा। आप टैलेंटेड हैं तो आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको दबाया जाएगा।
ये सच्चाई है और बिहार बीजेपी की ये सच्चाई है। आपकी रिपोर्टिंग पर आते हैं, भ्रष्टाचार और सिस्टम की खामियों को लगातार आप दिखाते रहते हैं, तो कई लोग, कई आलोचक आपके कहते हैं कि जानबूझ के कोई मकसद है। क्या मकसद है आपका? मकसद क्यों नहीं है? TV9 भारतवर्ष यहाँ पे बैठा हुआ है और TV9 भारतवर्ष के चैनल पे जो है रिपोर्टिंग होता है, तो मकसद यही रहता है ना कि भारत से जो है वो भ्रष्टाचार खत्म हो और जन जन की आवाज आप लोग बने। मकसद यही रहता है। वैसा ही हम लोगों का भी मकसद है कि जो बिहार में करप्शन जो चरम सीमा पे पहुंच गया है, वो करप्शन जो है खत्म हो और बिहार के लोगों को जो है इंसाफ मिले। आपको पता है बिहार में सुअर घोटाला हो गया है, सुअर घोटाला। अब कैसे? जो दलित लोगों को जो है, SC ST कम्युनिटी को जो है सुअर देना था, 4-4 को सुअर देना था, उसमें भी जो है घोटाला हो गया। गाय को जो वैक्सीन लगाना था, गाय को वैक्सीन नहीं लगा और डेटा ऑपरेटर जो है ऑफिस में बैठ के वैक्सीन लगा दिया, AI से वैक्सीन लगा दिया। यहाँ डेटा ऑपरेटर एंट्री कर दिया कि वैक्सीन लग गया है, अब वहां गाय को जो है, गौ माता को जो है वैक्सीन लग गया। ये बिहार में हुआ। मुर्गी देना था, 16-16 को मुर्गी जो है गरीब लोगों को देना था, मुर्गी काट के खा गया सब और गरीब के खाते में डाल दिया सबकी मुर्गी दे दी है। 3 को बकरी देना था, बकरी नहीं दिया। शौचालय 12,000 रुपया जो है शौचालय के लिए आता है, 2,000 रुपया घूस नहीं लगता है तब तक जो है शौचालय का पैसा नहीं आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घूस नहीं लगता है तब तक पैसा नहीं आता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो भी इस मुद्दों पे जो है बात करता था। मेरे YouTube पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। मैं अप्रैल महीना 25 अप्रैल 2024 को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ और अगले साल 1 साल रह के जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा। ये 25 अप्रैल 2024 से लेके जो है अगले साल तक, अप्रैल मई महीना तक आप जाके देख सकते हैं, मैं इन सब खामियों पे जो है आवाज उठाता था। आज जो है किसी भी पार्टी को बंधुआ मजदूर और गुलाम वर्कर चाहिए, जो पार्टी गलत भी करे ना तो उसमें हाँ में हाँ कहे, और वैसा तो हम लोग हैं नहीं। ठीक है। मकसद क्या? राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी था क्या? महत्वाकांक्षा क्यों? नेता गरीब का बच्चा काहे नहीं बन सकता है? लालू जी का लड़का जो है नेता बनेगा। हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ नेता बन जाए तो क्या दिक्कत है, क्या गुनाह है? आपने कभी पूछा तेजस्वी यादव से कि आपके अंदर महत्वाकांक्षा है सीएम बनने का? आप नहीं पूछिएगा। लेकिन मनीष कश्यप एक साधारण परिवार का लड़का संघर्ष करके आगे बढ़ता है तो राजनीति महत्वाकांक्षा है। ऐसा क्यों भाई? हाँ नेता बनना है और अच्छा नेता बनना है और बिहार के लिए नेता बनना है और बिहार का भलाई करना है हमें। आपने तो कभी नेताओं के बच्चों से नहीं पूछा। शकुनी चौधरी के बच्चों से अगर पत्रकारों ने पूछ लिया होता कि आपका अंदर जो है महत्वाकांक्षा है नेता बनने का, तो शायद जो है सम्राट चौधरी 6 बार पार्टी बदल के जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते। लेकिन अगर एक साधारण परिवार के पृष्ठभूमि से कोई आगे आके जो है नेता बनना चाहता है तो उसे एक सवाल जरूर पूछा जाता है, महत्वाकांक्षा है क्या? अरे ये बात आप ये मत पूछिए महत्वाकांक्षा है कि नहीं है, ये पूछिए कि आप टैलेंटेड हैं कि नहीं है, आप राजनीति में फिट बैठते हैं कि नहीं है, आप अपने लोगों के लिए आवाज उठा सकते हैं कि नहीं। मनीष कश्यप जी, बिल्कुल महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। आप राजनीति में जा रहे हैं, आपके लिए शुभकामनाएं। लेकिन महत्वाकांक्षा के पीछे ये बात कह दी जाती है कि प्रमाण नहीं दिखता है, मजबूत जो बैकअप दिखता है, जो चीजें दिखती है, तथ्य दिखता है। ठीक है, आप पत्रकारिता कर रहे हैं। अब PMCH में खूब हल्ला हुआ कि आपको मारा गया, पीटा गया, एक FIR नहीं, पुलिस खुद कह रही है सिंगल FIR मनीष कश्यप नहीं करा रहे हैं। कहां से, कैसे FIR कर रहे हैं? किसके खिलाफ FIR कर रहे हैं? क्यों उन डॉक्टर के खिलाफ? किसके खिलाफ? यहाँ पे 900 करोड़ का पुल गिरा दिया जाता है, सरकार को दिखता है, लोगों को आपको जो मारा उन पे तो करेंगे ना FIR। एक मिनट, FIR तक नहीं होता है। यहाँ पे विधायक जी जो है अपनी बीबी के साथ एम्स में जाते हैं और FIR करा देते हैं, तो अगले दिन डॉक्टर जो है धरने पे बैठ जाते हैं। किसके खिलाफ FIR कराया जाए? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजा, टकेसर खाजा वाली स्थिति है। PMCH के जिन डॉक्टरों ने पकड़ा मारा, अरे कल को जो आराम से करा सकते हैं वो FIR। धरने पे बैठ जाते हैं, हमको पता है। और जब धरने पे बैठ करवाइए जाते तो पहले। तो मनीष कश्यप विलेन बन जाता। आज चेतन आनंद के साथ क्या हुआ? कोई विधायक जो है जाके एम्स में जो है डॉक्टर के साथ मारपीट करेगा? चेतन आनंद के साथ क्या हुआ? कांग्रेस की एक महिला नेत्री के साथ क्या हुआ? वैशाली की जो है वो महिला नेत्री थी, विधायक थी, इसमें जाके जो है विधानसभा में जो है उन्होंने सवाल भी उठाया था, उनके साथ क्या हुआ? लालमुनि चौबे जी के साथ क्या हुआ था आप लोगों को पता है? दिल्ली से आके बिहार की राजनीति के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं तो बिहार के बारे में जान लीजिए। लालमुनि चौबे जी, लालमुनि चौबे जी के साथ PMCH में मारपीट हुआ था और लालमुनि चौबे जी जो है भाजपा के कद्दावर नेता बने और बाद में स्वास्थ्य मंत्री भी बने और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास किया।
मेरे साथ गलत हुआ पीएमसीएच में, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है कि पीएमसीएच के खिलाफ एक्शन कब लेना है। मैं उस समय उस लायक नहीं था। मेरे बाबूजी विधायक होते ना तो शायद मैं सबक सिखा देता जिन लोगों ने हाथ उठाया था मेरे ऊपर। एफआईआर लेकिन करवा मेरे सकते पिता थे ना। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है पुलिस पे। आपने कहा छपरा पुलिस, तमिलनाडु में बिहार के मजदूर मार खाए, ठीक। तमिलनाडु में बिहार के मजदूर मार खाए, मनीष कश्यप ने आवाज उठाया, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया गया। अभी खून से लथपथ वीडियो आया था ना तमिलनाडु से, आया था कि नहीं आया था? किसने आवाज उठाया? किसी ने आवाज नहीं उठाया। तो फिर आप बीजेपी ज्वाइन किया ना आपने। हाँ, मैं किया। कह रहा हूं छपरा पुलिस ने, आपने कहा छपरा पुलिस ने आपके ऊपर एफआईआर किया यूट्यूबर के तहत, और 11 प्लेटफॉर्म पे एफआईआर किया। अब आप गए वहां पे पुलिस थाने पे गए कि आपको वो अंदर डालें, फिर वहां पे उन लोगों ने वापस नहीं लिया आपको, मतलब अंदर नहीं लिया, जेल में नहीं लिया, या कहीं भी उन्होंने किया। तो क्या वो एफआईआर हुआ था वाकई में, या ये सिर्फ हवाबाजी थी? दरअसल एफआईआर हुआ ही नहीं था। देखिए, अभी दीपक कश्यप के ऊपर जो है गोपालगंज के एक रिपोर्टर है, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप दूसरे एग्जांपल दे देते हैं। जवाब देता हूं, जवाब। अभी उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ था, लेकिन उसके बाद से जब मैं गया तो अखबार में आया था भैया। मनीष कश्यप अपने रिपोर्ट पे नहीं गया था, सोशल मीडिया पे अखबार में जो है चीजें चली थी कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ है। किसने पैरवी की? आपको कैसे छोड़ा पुलिस ने? क्यों छोड़ा? फिर पुलिस को पता था मनीष कश्यप को डाल देंगे जेल में, फिर बवाल हो जाएगा। तो अगर पुलिस को इतना पता था तो पीएमसीएच के मामले में आपने पुलिस के पास क्यों नहीं डरा है? फिर पुलिस को अगर इतना डर है आपके बात का कि आप उनको दबा सकते हैं, पीएमसीएच में मारा गया आपको, मारा गया आपको, पुलिस को नहीं दबा सकते हैं, पुलिस को दबा नहीं सकते हैं। पुलिस को पता था कि मनीष कश्यप को अगर जेल में डालेंगे तो फिर हंगामा होगा, इसलिए जो है पुलिस ने नहीं किया। और पीएमसीएच प्रकरण में कब एक्शन लेना है कब नहीं लेना है मुझे पता है, और मैं सही समय पे एक्शन लूंगा, एकदम 100% लूंगा। पता है पीएमसीएच में क्या होता है? अब थोड़ा सा पीएमसीएच की कहानी भी जान जाइए। एम्बुलेंस में लोग जो है अपने बारी का इंतजार करते हैं और वहीं पे मर जाते हैं, वहीं पे मर जाते हैं पीएमसीएच में। आईजीआईएमएस में बेड नहीं मिलता है, एम्स में जो है विधायक और विधायक की पत्नी के साथ मारपीट हो जाता है। किस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएं? रात में जो है मंगल पांडे कहते हैं कि हम स्क्रीनिंग करना शुरू करेंगे, और सुबह 9 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो जाता है। कोरोना के समय में बिहार का जो है बॉर्डर बंद हो जाता है। किसके खिलाफ आवाज उठाएं? नीतीश कुमार ने किसको नहीं कुटवाया? भाजपा के लोगों को इतना कुटवाया कि एक आदमी जो है वो डक बंगला चौराहा पे मर गया। भाजपा के लोगों को कुटवाया, आरजेडी के लोगों को जो है विधानसभा के अंदर से फेंकवा दिया, बाहर सीधे फेंकवा दिया। और अभी रोज जो है कुटाई पिटाई जो है पटना के सड़कों पे हो रहा है, रोज हो रहा है। किससे जो है हम लोग गुहार लगाएं? एनएसए मनीष कश्यप के ऊपर से हट गया, पता है ना? तो फिर सजा मैं किस चीज का काटा? मेरे ऊपर से मद्रास हाईकोर्ट का मदुरई बेंच ने हटा दिया, एनएसए क्वेश कर दिया, खारिज कर दिया। किसी वकील से पूछ दीजिएगा कि क्वेश करने का मतलब क्या होता है। फिर 9 महीना मनीष कश्यप किस बात का सजा काटा? किस बात का सजा काटा और किससे जाके लड़े? एनएसए तो मेरे ऊपर लग गया, अब एनएसए हट भी गया मेरे ऊपर, और मैं 9 महीना जेल में भी रह गया। मैं तो विलेन बन गया कुछ लोगों के नजर में। ठीक है, क्या आपको लगता है कि एनएसए जो हटा या उस पूरे प्रकरण में बीजेपी सरकार, जो नई सरकार बनी, उन लोगों ने आपकी कुछ मदद की, या आपने अपने तहत, मतलब मुझे बिहार के लोगों ने मदद किया, मुझे अपने लोगों ने मदद किया, और सब लोगों को धन्यवाद, सब लोगों को A to Z लोगों को धन्यवाद, जिन लोगों ने मुझे मदद किया और जिन लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया उनको भी धन्यवाद। बीजेपी के किन किन नेताओं का उस वक्त फोन आया था? जब मैं जेल में था तो जी, जब मैं जेल में था तो मेरे पास फोन कैसे आएगा? हम लालू जी थोड़ी है कि जेल से बात करेंगे, गजब हाल है। हमारे पास कहां से फोन आ जाएगा? वो तो लालू जी जेल में जब थे, आप तो वहां से रांची निकले, जेल में थे तो अखिलेश यादव से बात करते थे। जब वहां से निकले उस वक्त बेऊर जेल से जब आप निकले, हाँ, उस वक्त भी किसी का फोन आया था? उसके बाद बहुत सारे लोगों का फोन आया, बहुत सारे लोगों का, बीजेपी के नेताओं का भी? सब सारे पार्टियों को। तेज प्रताप जी से मेरी बातचीत होती थी, मेरे बीजेपी आप वीडियो भी तेज प्रताप के साथ शेयर किए थे। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से बातचीत होती थी, आरजेडी के कुछ नेताओं से बातचीत होती थी, जदयू के कुछ नेताओं से बातचीत होती थी। अच्छे दिनों में जो है अच्छे लोग साथ देते हैं, बुरे दिनों में हाथ खींच लेते हैं। एक संत हैं स्वामी आनंद स्वरूप, उनका नाम चर्चित था उस टाइम पे। उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप हिंदुत्ववादी चेहरा हैं, उनको जेल से छूटना चाहिए, और मैं उनके लिए मुकदमा लड़ने के लिए या पैसा देने के लिए तैयार हूं। क्या मनीष कश्यप अभी भी हिंदुत्ववादी चेहरा हैं? क्या हिंदुवादी हैं? मैं राष्ट्रवादी हूं, और मैं शुरू से कहता हूं, मेरे हर एक वीडियो में जय हिंद बोला जाता है। आप लोग बोलना शुरू कर दीजिएगा, चैनल निकाल देगा आप लोगों को। मैं हर वीडियो में जय हिंद बोलता हूं। जय हिंद बोलने से क्यों कोई निकालेगा? आप बोलना शुरू कर दीजिए,
बिल्कुल जय हिंद। आप हर वीडियो के आखिरी में बोलना जय हिंद शुरू कर दीजिए। देखिए टीका नहीं लगाया जाता है, चैनलों में नियम रहता है, पता है ना? पता रहे कि नहीं है? हमको नहीं पता, हम रोज मीडिया वाले के साथ बैठते हैं, लगा के जो है टीका लगा के बैठ जाइए। देखिए अरे हम इसी फील्ड से उठ के यहां तक आए हैं। मैं राष्ट्रवादी हूं और राष्ट्र की भलाई के लिए जो है मैं हर वो काम करूंगा। मेरे रगों में जो है ना सिंदूर नहीं बह रहा है, मेरे रगों में खून बह रहा है। जब सीज फायर हुआ था मैं भाजपा में था और मैंने जम के विरोध किया था, जम के विरोध किया था। मैं राष्ट्रवादी हूं। भारत पाकिस्तान मैच हुआ, मुझे बुरा लगा क्योंकि वहां पे जो है 26 लोग जो है हमारे परिवार के सदस्य जो है शहीद हुए थे। मैं राष्ट्रवादी हूं। आज इराक में जो है हमारे बिहार के, हमारे देश के जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों भाई फंसे हैं। मेरे पास फोन आ रहा है, मैं उन लोगों का मदद करूंगा। क्या मनीष कश्यप सेक्युलर हैं? क्या सेक्युलर हैं आप? मैं राष्ट्रवादी हूं, राष्ट्रवादी हूं। ना राष्ट्रवादी से कम हूं और ना राष्ट्रवादी से ज्यादा हूं। अब राष्ट्रवादी का परिभाषा क्या होता है वो आप डिफाइन कर लीजिए। नहीं, अभी तो जो विपक्ष मैं के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी भी हूं। राष्ट्रवादी, सबको मैं संघी या इस राष्ट्रवादी टाइप का हूं। कहते हैं। मैं इंजीनियर हूं तो डॉक्टर नहीं हो सकता, तो मैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी हूं, बस इतना समझिए। अच्छा मनीष जी ये बताइए, चनपटिया के विधायक आप पर लगातार हमलावर रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि जो वीडियो में जो घर मनीष कश्यप का दिख रहा है वो तो गांव का है, ऐसे घूमते हैं 50 करोड़ की गाड़ी से। फॉर्च्यूनर। टोयोटा, डियर टोयोटा, मैं आपको जो है एक लेटर लिखूंगा और बताइए आप कि फॉर्च्यूनर का दाम 50 करोड़ रुपया कब हो गया। तो शायद से टोयोटा वाले जापान से जो है दाम जो है मुझे बताएंगे। चनपटिया के विधायक जी बोले हैं कि 50 करोड़ का फॉर्च्यूनर और 50 करोड़ के थार से जो है मनीष कश्यप घूमता है। मेरा गांव में एक घर है और बेतिया के न्यू कॉलोनी में एक घर है। घर जो है 6 दूर में है, बेतिया के न्यू कॉलोनी में, और गांव में एक खपड़े का घर है। विधायक जी ऐसा करे कि वो अपना घर से मेरा घर बदल ले, बात खत्म, बात खत्म। मेरा घर वो खुद ले ले और वो अपना घर मुझे दे दे, बात खत्म। पता है बिहार में यूरिया की कालाबाजारी जबरदस्त तरीके से हो रही है। किसानों का आय दुगुना हुआ नहीं, लेकिन यूरिया का दाम दुगुना हो गया। 266 रुपया वाला यूरिया जो है 500 रुपया में मिल रहा है, और जो यूरिया बेच रहा है उसको जो है भारतीय जनता पार्टी विधायक बना दे रहा है। अब जरा सोचिए, यूरिया बेचने वाला, सीमेंट बेचने वाला और रोड का ठेकेदारी करने वाला जो है विधायक बनना शुरू हो जाएगा। अस्पताल खोल के जो है जो बैठा हुआ है, अब 500 रुपया से 1000 रुपया फीस कर रहा है, वो आदमी जब सांसद बन जाएगा, प्राइवेट स्कूल चलाने वाला जो है मंत्री बन जाएगा, तो यकीन मानिए सरकारी स्कूल का व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा, यकीन मानिए सरकारी अस्पताल का व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा, यकीन मानिए जो सड़कें बन रही है ना वो सही नहीं बनेगी। सर, बनने के लिए तो कोई कुछ भी बन सकता है। मुजफ्फरपुर में बैठे हैं ना, यूट्यूबर विधायक बन सकते हैं। मुजफ्फरपुर में बैठे हैं ना, भारत माता की जय बोलने वाले कोई भी नेता जो है मुजफ्फरपुर का बाईपास बन रहा है बोल दे कि सही बन रहा है। एक नेता को हिम्मत है टीवी पे बैठ के जो है हम आरोप लगा रहे हैं कि हाँ बाईपास जो है गड़बड़ बना है और भ्रष्टाचार हुआ है उसमें, एकदम सामने। और जब मैं बीजेपी में था, पता है मैं पटना हाई कोर्ट में PIL फाइल कर दिया था बीजेपी में रहने के बावजूद। मेरा वकील अभी भी जो है पटना हाई कोर्ट में जो है केस लड़ रहे हैं। जब पुल गिरने लगा बिहार में, तो आप किसी भी पार्टी में रहिए, आप अटल के कदमों पे, चिन्हों पे चलने वाले लोग ना अपने आप को कहते हैं। अटल कौन थे, जिस दिन पता चल जाएगा ना उस दिन जो है ऐसे भ्रष्ट लोगों का साथ नहीं दीजिएगा। आप लोग विवेकानंद का फोटो का इस्तेमाल करते हैं ना, विवेकानंद क्या किए थे उनके बारे में अगर 1% उनके कदमों पे चल दीजिएगा ना तो ऐसे लोगों का साथ नहीं दीजिएगा। आप सरदार पटेल की बात करते हैं, आप गांधी जी की बात करते हैं, आप जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, आप देश के स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, और आपके आंखों के सामने जो है रोड गड़बड़ बन जाता है। कहते हैं कि पार्टी में है तो चुप रहेंगे। यकीन मानिए आप पार्टी में है तो चुप नहीं है, आप पार्टी के गुलाम हैं। आप किसी पार्टी में रहिए, हम किसी पार्टी में रहेंगे। प्रशांत किशोर के सामने बोलते हैं आप? हाँ एकदम बिल्कुल बोलते हैं। क्या शिकायत है आपकी उनसे? प्रशांत किशोर से क्या शिकायत रहेगा? सब बढ़िया एकदम। हाँ अभी तो सब बढ़िया है। तो जब तक जिस दिन बीजेपी में थे तब तक उधर भी सब बढ़िया था। शिकायत हो बीजेपी में रह के ना, जब छोड़े हैं तब सुनिए ना, बीजेपी में रह के ना PMCH में बच्चा का इलाज कराने गए थे। अब बीजेपी में रह के ना डॉक्टर बिंदे जो IGIMS के उनके खिलाफ वीडियो बनाए थे, और बीजेपी में रह के ना दरभंगा टोल प्लाजा से लेके और सड़कों के कंडीशन पे हम आवाज उठा रहे थे। आखिरी समय था आपका वो? क्या आखिरी समय नहीं, जब बीजेपी में शामिल हुए 3 महीना बाद पटना हाईकोर्ट में PIL कर दिए, अप्रैल में शामिल हुए, अगस्त में PIL कर दिए, अगस्त में PIL कर दिए। जाके डेट देखिए ना PIL का मेरा, जाके देखिए। आपको पार्टी का में गुलाम चाहिए क्या? आपको पार्टी में गुलाम चाहिए? गुलाम चाहिए तो इन लोगों की गुलामी मुबारक हो, हम गुलाम नहीं रहेंगे।
हम गलत होगा तो गलत को गलत कहेंगे, किसी भी हाल में कहेंगे। 3 महीना बाद जाके PIL फाइल कर दिया। बीजेपी में जिस दिन शामिल हो ना, उसके 3 महीना बाद टीवी चैनल पे बोल रहे हैं सबूत देंगे, पटना हाईकोर्ट में है। आप अपने आप को जो है राष्ट्रवादी कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, भारत माता की जय बोलने वाले लोग कहते हैं अपने आप को। अंग्रेज बनाते थे बिल्डिंग, 200 साल चलता था, पुल जलता था 100 साल। उसके बाद से आजाद भारत में बिल्डिंग बनना शुरू हुआ, वो 50 साल चलना शुरू हुआ, और पुल जो है 50-60 साल। अभी जो है भारत माता की जय बोलने वाले उद्घाटन से पहले 3 बार गिरा रहे हैं। बताइए, खगड़िया और भागलपुर जो पुल जो बन रहा था, SP सिंगला बना रहा था, उस पुल को जो है 3 बार गिराया गया। और जो कंपनी 3 बार पुल को गिराया, उसको जो है JP सेतु के बगल में जो है ठेकेदारी दे दिया गया। अभी बीजेपी के एक मंत्री बैठे थे, ठीक है, हाँ, वो आ गया, जीवेश जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जो भी आरोप लगाते हैं हवा हवाई लगाते हैं। उनको बोल दिया कि फर्जी मेडिकल का वो चैलेंज कर रहे हैं कि आप प्रूफ करके दिखाइए। अरे प्रूफ क्या, राजस्थान कोर्ट ने उनको 6000 रुपया का कि कितना ना रुपया का जुर्माना किया है, कोर्ट ने जुर्माना किया, प्रूफ क्या किया जाए। अब होता है एक लॉजिकली बात, और एक होता है कि दवाई गलत जगह पे बनी है, वो हो गया तो उसका में वो जब सप्लाई करे तो उनमें क्या गलती है। तो दवाई का सप्लाई करने के लिए कंपनी राजस्थान में खोल के बैठे हैं, मुजफ्फरपुर में काहे नहीं खोले। वोट लीजिएगा जाले से, मंत्री बनिएगा बिहार का, कंपनी खोलिएगा राजस्थान में, और अब चैनल पे बैठ के थेथरलॉजी कीजिएगा, लॉजिकली बात कीजिए ना, काहे नहीं यहाँ खोले। जीवेश मिश्रा जी का बच्चा कहाँ पढ़ता है, यहाँ के मंत्री और विधायक का बच्चा कहाँ पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है। आप एक बच्चे को जो है, अपने बच्चे को जो है यहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं। आप बताइए, आपके चैनल पे बैठ के जो है सारा सच्चाई बता के वो खुद चले गए। फैक्ट्री उनका कहाँ था, कहाँ था, राजस्थान में। वोट कहाँ से लिए थे, जाले से। मंत्री कहाँ के हैं, बिहार के। वाह रे वाह, पलायन आप लोग ऐसे ही करा रहे हैं। पलायन नहीं, गलत दवाई का जो आरोप लगा, हाँ, मुद्दे को क्यों अरे जज ने बोला है भैया, हम और आप कौन होते हैं। जज ने उनको बोला है 6000 रुपया की 7000 रुपया का फाइन मारा था। अब बड़े बड़े अखबार में छपा था, तो जाइए ना अखबार वाले से और जज साहब से पूछ लीजिए फोन लगा के। जज ने ना भाई उनको फाइन मारा था। अब बताइए। अच्छा मनीष जी, ये बताइए कि आप बोले कि 3 महीने के अंदर ही बीजेपी में PIL दाखिल कर दिए थे उस वक्त ही, है ना? बीजेपी में नहीं, बीजेपी में रह के बिहार में करप्शन के खिलाफ दायर किया था। हाँ, तो जन स्वराज में भी ऐसी तो नहीं है कि जन स्वराज पार्टी से आपकी कोई नाराजगी नहीं होगी, किसी बात से नाराजगी नहीं होगी? तो ऐसा सत्ता में आएंगे, किन बातों पे सत्ता में आएंगे, अगर मेरी पार्टी गलत करेगी उस समय भी आवाज उठाऊंगा। अभी ये यहाँ पे आपके चैनल पे जो है मैं बोल के जाता हूँ कि मेरी पार्टी सत्ता में अगर आती है और उस समय मेरे पार्टी के नेता भी मैं गलत करेंगे ना, तो उस समय भी मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। अभी भी तो नाराजगी आपस में होती होगी, थोड़ी बहुत किसी बात को लेकर होता होगा कि हाँ इस बात पे हम अग्री नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी ऐसी कोई सी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम चनपटिया में लगे हुए हैं, प्रशांत जी पूरा बिहार देख रहे हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक मेरा सवाल ये है कि शराबबंदी पर लगातार प्रशांत किशोर ये करते रहते हैं कि नीतीश कुमार का ये निर्णय गलत है। आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको भी पता है कई महिलाएं ऐसी हैं सुदूर गांव की जो नीतीश कुमार के इस निर्णय से इत्तेफाक रखती हैं और वो कहती हैं कि नीतीश कुमार का ये फैसला सही है। आप इस बात से अग्री करते हैं क्या? एकदम गलत है नीतीश कुमार जी का ये फैसला, एकदम गलत है। इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है, मोबाइल निकाल के ऐसे गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके मुंह से पूछें ऐसे, गुजरात में पेट्रोल का रेट, क्या चीज पूछना है, गुजरात में पेट्रोल का रेट। गुजरात में जो है 94 रुपया 95 पैसा है। कितना है? 94 रुपया 95 पैसा है गुजरात में पेट्रोल का रेट। उसके अलावा बिहार में पेट्रोल का रेट ऐसे ही पूछ लेना है। बिहार में पेट्रोल का रेट 106 रुपया है। कितना है? और वहां पे 94 रुपया 95 पैसा, यानी वहां पे 95 रुपया, यहाँ पे 106 रुपया। 11 रुपया काहे एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं? काहे एक्स्ट्रा दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं पता है? बिहार में एक पेट्रोल पंप वाला जो है वो 12 लाख लीटर जो है डीजल बेचता था। कितना बेचता था? 12 लाख लीटर। आज जो है वो 1 लाख लीटर भी डीजल नहीं बेचता है। जानते हैं क्यों? काहे कि उत्तर प्रदेश से जितनी भी गाड़ियां बिहार में एंट्री करती है,
400 लीटर का एक्स्ट्रा टंकी लगा के जो है ट्रक आता है, उत्तर प्रदेश में तेल भरवाता है और 7 रुपया महंगा जो है बिहार में डीजल नहीं भरवाता है। बिहार का जितना पेट्रोल पंप मालिक है, डीजल पंप मालिक है, वो सब परेशान है। यानी बिहार में गरीब हो या अमीर, शराबबंदी के आड़ में सबको परेशान कर दिया गया। और मुजफ्फरपुर में ना डॉक्टर लोग पार्टी कर रहे थे तो शराब के साथ कर रहे थे, सरकारी डॉक्टर लोग। क्या हुआ, कितने डॉक्टर जेल गए? इसी शहर में ना, इसी शहर में। अभी 6 महीना पहले का कहानी है। तो वीवीआईपी लोग दारू पिए पकड़े भी जाए तो उनको जेल में नहीं डाला जाता है। गरीब के दरवाजे पे अगर पौवा का बोतल कोई फेंक दे तो पुलिस आके उसके पूरे खानदान को जो है जेल में डाल देता है। तो ऐसा शराबबंदी से अच्छा है उत्तर प्रदेश में राम मंदिर है, उत्तर प्रदेश में मोदी जी का भी संसदीय क्षेत्र है बनारस, उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मभूमि भी है। यानी कृष्ण भगवान भी पैदा हुए, राम जी भी पैदा हुए, शंकर भगवान का भी बहुत बढ़िया मंदिर है। और उत्तर प्रदेश में शॉपिंग मॉल में शराब बिक रहा है। कौन सी में? बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम बोल के शॉपिंग मॉल में जाइए, शराब लीजिए। या बंद कर दीजिए उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में शराब बंद कर दीजिए। बताइए, हम राम भक्त नहीं हैं, हमको राम से प्रेम नहीं है, हमको राम से प्रेम नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बंद होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप शराब चालू रखते हैं, आप झारखंड में शराब चालू रखते हैं, आप बंगाल में शराब चालू रखते हैं और नेपाल में शराब चालू रहता है और बिहार में बंद करते हैं। जानते हैं काहे? काहे कि लेबर सबको रात में देह में दर्द होगा ना तो का पिएगा, का पिएगा? आप एक दिन जो है 50 गो बोरा उठा के देख लीजिए। एयर कंडीशन कमरा में हम लोग बैठे हैं, माइक लिए हैं, 50 रुपया का दारू रात में नहीं पिएगा ना, नहीं तो ये को दर्द का दवा नहीं खाएगा ना तो रात में सो नहीं पाएगा, अगले दिन काम पे नहीं जाएगा। किसी लेबर से पूछ के देखिए, उसके साथ बैठे हैं कहियो, बैठिएगा तब ना पता चलेगा। अगर 6 महीना वो दर्द का दवा वाला गोली खाए ना तो मर जाएगा, 6ठा महीना में मर जाएगा। और दरुइया पीता है तो वो रात में सोता है सुकून से और सुबह उठ के फिर काम पे जाता है। मारता भी है, ये बात पता चला है? पत्नी को मारता भी है। आप पत्नी को, यूपी में जो है पत्नी को नहीं मारा जाता है, महाराष्ट्र में पत्नी को जो है नहीं मारा जाता है। आप बताइए, तमिलनाडु में दारू पीने वाले लोग पत्नी को नहीं मारते। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं वहां भी बंद हो। कहाँ पे? इस हम तरह क्या से बोले? यहाँ जो है वो सही है। 1 मिनट, हमने पहले आप क्या ये बोला? कह सकते हैं यहाँ जो है ये सही है, ऐसा ही और जगह भी हो। देखिए देखिए, मैंने क्या बोला पहले कि पूरे देश में बंद हो। पहले मैंने ये बोला कि पूरे देश में बंद हो, और अगर पूरे देश में नहीं बंद हो रहा है तो बिहार में भी चालू। पता है, उड़ता पंजाब एक फिल्म बना था, आज उड़ता बिहार हो गया है। अखबार के फ्रंट पेज पे छपता है उड़ता पूर्णिया, उड़ता बेतिया, उड़ता मोतिहारी। सूखा नशा आ गया है, और सूखा नशा से पता है क्या हो रहा है? पूरा जनरेशन बर्बाद हो जा रहा है। एक माँ जो है अपने बेटे को जो है वो राजा बनाने का प्रयास कर रही है, और उसके बेटे के पास जो है वो पैसे नहीं रह रहा है, टेंशन में जो है वो सूखा नशा लेके जो है अपनी पूरी जवानी को जो है बर्बाद कर दे रहा है बिहार में। उसको कौन रोकेगा? आप बताइए। 6 लाख लोग बेरोजगार हुए, शराब इंडस्ट्री बंद हुआ तो आंकड़ा है आपके पास? कितने लोग? 6 लाख लोग। पूछिए किसी से, गूगल पे सर्च मारिए या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछिए। शराब जब बंद हुआ ना बिहार में तो 6 लाख लोग बेरोजगार हुए, और जो शराब का धंधा करते थे ना वो तो दूध बेचना नहीं शुरू किए होंगे, वो क्या किए? शराब बिजनेस से जुड़े हुए लोग क्या शुरू कर दिए? फिर वही, इसीलिए अपराध का ग्राफ जो है रातों रात जो है वो एकदम चरम सीमा पे चला गया। जितने लोगों का जो है भट्टी था, जितने लोगों का जो है डिस्टिलरी था, दारू का इंडस्ट्री था, वो लोग क्या कर रहे हैं आजकल पता चला है? वो लोग पार्टी का झंडा लगा के फॉर्च्यूनर से जो है ना, और उत्तर प्रदेश से जो है शराब जो है लेके आते हैं बिहार में। रोक के दिखा दे पुलिस फॉर्च्यूनर को, पुलिस रोकता है छोटका गाड़ी को, पुलिस रोकता है पेट में बांध के जो ला रहा है उसको। सच्चाई नहीं है? ऑल्टो वाले को पुलिस रोकता है, ये सच नहीं है। अरे दिल्ली में, नोएडा में आप लोग बैठे रहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं, इनसे भी मैंने एक बार बोला था कि आइए हमारे बिहार में और बिहार की सच्चाई दिखाइए। बिहार में आए हैं मनीष कश्यप जी, लेकिन मैंने, हमारे यहाँ एक वक्ता भी आए थे, आनंद मिश्रा आए थे, तो उनसे भी मैंने सेम सवाल किया, आईपीएस रह चुके हैं। तो मैंने कहा कि शराबबंदी गलत तरीके से लागू हुआ है और लोगों को परेशानी होती है, जैसा कि जो आरोप आपने लगाया। उन्होंने कहा कि कानून है बहुत सारे इस देश में, लोगों को जैसे कोई गलत काम किया तो उसको पुलिस उठाती है, ये करती है, लेकिन कई जगहों पे उसमें खामियां हैं, इंप्लीमेंट सही से नहीं होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि थानों में ताला लगा दिया जाए। आपको नहीं पता है, एक थप्पड़ कोई मार देता है, फर्जी एफआईआर हो जाता है, वो आदमी जेल चला जाता है, और कोर्ट के जज पे इतना ज्यादा शराब वाला केस का प्रेशर है कि जो आदमी एक थप्पड़ मार दिया उसको बेल नहीं होता है, और शराब का जो है ट्रक बेचने वाला आदमी जो है 3 महीना के अंदर जो है जेल से बाहर निकल जाता है। पता है हाई कोर्ट के जज ने जो है, बिहार के हाई कोर्ट के जजों ने क्या कहा है शराबबंदी के ऊपर?
क्या वो लोग मूर्ख हैं? जो जज लोग ने जो है शराबबंदी के ऊपर जो है कहा है कि बिहार में जो है शराबबंदी के वजह से जो है वो केसों की संख्या बढ़ते जा रही है और लोड बढ़ते जा रहा है न्यायालयों पे, उन लोगों ने कहा है। वो लोग बिहार की भलाई के लिए कहे हैं, बिहार के जज ने कहा है, हाई कोर्ट के जज ने कहा है। ये बात पता है? आप शराबबंदी के आड़ में जो है ना बिहार को बर्बाद मत करें। आप सारे चीजों को जो है समराइज करके अल्लाह देते हैं शराबबंदी पे। वाह रे वाह, गजब। राजनीति पे आते हैं। अभी मंत्री जीवेश मिश्रा यहाँ मंच पे थे और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की सरकार बनवाने के लिए बिहार में आए हैं। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए बिहार में आए हैं, तो तेजस्वी यादव के मामा को जो है बीजेपी जो है कहा है जो है प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है। कौन है? दिलीप जायसवाल कौन है? कौन है? तेजस्वी यादव के मुंह बोले मामा हैं, पहला चीज। और दिलीप जायसवाल का मेडिकल कॉलेज कहां पे है? दिलीप जायसवाल का मेडिकल कॉलेज है किशनगंज में। किशनगंज में सीमांचल क्षेत्र में जो है दिलीप जायसवाल का मेडिकल कॉलेज है। तो मामा जी जो है इधर प्रदेश अध्यक्ष बन बैठे हैं। इसके पहले संजय जायसवाल थे जो कांग्रेस आरजेडी से चुनाव लड़े, 5,500 वोट आया, बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बने। सम्राट चौधरी जी, इनका पूरा परिवार जो है आरजेडी होते हुए, जदयू होते हुए, अलग अलग पार्टी होते हुए बीजेपी में आके जो है प्रदेश अध्यक्ष बन गए। पिछला 4 प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, जिसमें से 3 प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग पार्टियों से आए। अब जरा बताइए, तो ये लोग तो खुद एक दूसरे का सरकार बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। 71,000 करोड़ का बिहार में घोटाला हुआ है, पता है? 71,000 करोड़ के घोटाले पे जो है ना आरजेडी वाले खुल के बोल रहे हैं और ना बीजेपी वाले खुल के बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि नहीं वो सीएजी का रिपोर्ट था, ऐसे था, वो ऐसे था। अरे मोदी जी ने सीएजी का रिपोर्ट पे ही ना 2013 में बवाल करके 2014 में मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री से हटा दिया। ठीक है। मनीष कश्यप जब ये तमाम बातें करते हैं, तो जब आप बीजेपी छोड़ रहे थे उस वक्त आपने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरी शिकायत नहीं है। क्या मोदी से शिकायत नहीं है? कह रहे हैं कि आप मोदी जी सही काम कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि अगर सही काम करें तो मैं उनका सपोर्ट करूंगा। क्षेत्रीय नेताओं का जब मैं बीजेपी में था तो भी मैं बोला था कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बिहार के लिए नहीं। अभी तो पूर्णिया गया में से होके गए हैं। क्या? पूर्णिया में गए थे, अब गया आने वाले हैं। आए हर जगह। बिहार देखिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के माँ के लिए हम लोगों ने बिहार बंद किया था, पता है ना? बिहारियों ने ही ना बिहार बंद किया था ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी के माँ के सम्मान के लिए गुजरात 1 घंटा नहीं बंद हुआ, नहीं हुआ। बिहार है, घटना बिहार में हुआ था तो बिहार ही ना बंद होगा जी। घटना बिहार में हुआ था तो गुजरात क्यों बंद होगा? अब माता जी गुजरात की थी तो गुजरातों 1 घंटा के लिए बंद हो जाना चाहिए। 5 घंटा के लिए बिहार बंद हुआ तो 1 घंटा के लिए गुजरातों बंद हो जाना चाहिए, वो बंद हो जाना चाहिए। और मोदी जी बिहार आए, सही बात है, आना चाहिए। लेकिन बिहार जब आ रहे हैं तो रोजगार पे बात करें और यहाँ के पलायन पे बात करें। 2,90,00,000 लोग, श्रम विभाग का रिपोर्ट है, बिहार से पलायन करते हैं, रोजगार के लिए पलायन करते हैं। श्रम विभाग का रिपोर्ट है। इतना पलायन जो है पूरे देश में जो है किसी भी राज्य के लोग नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? इसको किस प्रकार से रोका जाए? क्या आपको पता है? कर्नाटका जो है आज हवाई जहाज बना रहा है। तमिलनाडु जो है देश का 60% कार जो है तमिलनाडु बना रहा है। गुजरात में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां लग रही है और रफेल का रीड जो है हैदराबाद में बन रहा है। बेंगलुरु में अमेरिका का 40% सॉफ्टवेयर बन रहा है और बिहार में 4 गो ट्रेन दिया जा रहा है, स्पेशल ट्रेन। ये ले लो, पॉकेट में से इधर से 2 गो निकाल के दे दिए, इधर से 2 गो निकाल के दे दिए और चारों में बैठो और सीधे गुजरात आ जाओ कंपनी में काम करने। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मोदी जी आइए और पॉकेट से, इस पॉकेट से 2 गो फैक्ट्री निकाल के पूर्णिया को दे दीजिए, इस पॉकेट से 2 गो फैक्ट्री निकाल के जो है पश्चिमी चंपारण को दे दीजिए, इधर से फैक्ट्री निकाल के जो है बनमनखी चीनी मिल को चालू कर दीजिए, इस पॉकेट से जो है निकाल के जो है मढ़ौरा चीनी मिल को चालू कर दीजिए। कुछ सवाल आपसे नीचे से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर बैठे हैं पंकज जी, वो पूछना चाहते हैं, जरा सवाल मनीष जी, आपका जो जोश है, जज्बा है, उससे हम काफी परिचित हैं। पर ये बताइए, ये जोश और जज्बा कब तक जन स्वराज में कायम रहेगा? आप भावुक व्यक्ति हैं, बड़ी भावना से आप बीजेपी में गए थे, वहां आपका दिल टूटा। जन स्वराज में भी दिख रहा है आपका दिल तोड़ा जा रहा है। कई जगह पे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, आप वायरल होते हैं, तो कब तक जन स्वराज में रहिएगा? इस सवाल का जवाब। देखिए, दूसरा सवाल सुन लीजिए, आपको बहुत बोलना है, मैं सवाल छोटा कर रहा हूं। दूसरा मेरा सवाल है
कि ये सब कुछ तो 10 साल पहले भी था, 5 साल पहले भी था। हाँ, एकदम था। आपने बीजेपी चूज किया। हाँ। और एक पीएमसीएच की घटना घटी तो अचानक बीजेपी खराब लगने लगा। तो कोई घटना इस तरह की अब जनसुराज में भी घट ही रही है। कहीं पर आपको लोग दौड़ा दिए, वो आप चूंकि आप सेलिब्रिटी हो चुके हैं, आपका वीडियो वायरल होता है, तो एक दो जगह यहां भी दौड़ा देंगे तो जनसुराज भी खराब हो जाएगी। मनीष कश्यप जनसुराज को भी छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरीके से आप आहत हुए, बीजेपी आपने छोड़ा, कब आप जनसुराज छोड़ने वाले? अच्छा, मैं बताता हूं आपको, मुझे जनसुराज में किसी ने दौड़ाया नहीं है। जो वीडियोस वायरल किया जा रहा है 9 सेकंड का, वो पूरा वीडियोस देखिए। वहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं है, खाली जगह है, सिर्फ कुर्सी है वहाँ पे। और आप तो अच्छे पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, सच्चाई तो सब जानते ही हैं आप। वहाँ से मैं निकल रहा हूँ और मेरे भाई के साथ किसी ने जो है मिसबिहेव किया था, उसके पास मैं जा रहा था। ये चीज़ें हुआ है मेरे साथ, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और रही बात, मैं जहाँ भी रहूँगा, जिस पार्टी में भी रहूँगा, यकीन मानिए कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए ईमानदारी पूर्वक आवाज़ उठाऊंगा, यकीन मानिए। और ये काम जो है मैं पूरा ईमानदारी से करते रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं गया था तो जाने के 1 महीना बाद जल शक्ति मंत्री से मैं मिलके, 1-2 महीना बाद जल शक्ति मंत्री से मिलके जो है बिहार में जो है फ्लड कंट्रोल, फ्लड मैनेजमेंट पे जो है मैंने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था। क्या जरूरत था? बंधुआ मजदूर बन जाते और भारत माता की जय 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 बोलते रहते। मैंने क्यों वो सबमिट किया, रिपोर्ट क्यों सबमिट किया? मैं रक्सौल एयरपोर्ट का मांग जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के 15 दिन बाद कर दिया कि रक्सौल में एयरपोर्ट बनना चाहिए। क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के 3-4 महीने बाद मैं पटना एयरपोर्ट पे लैंडिंग में जो प्रॉब्लम हो रहा था, ये पायलट को जो समस्याएं हो रही थी, उस पर मैंने आवाज उठा दिया। नहीं, ठीक है, आपने आवाज, आप देखिए, हाँ। मैं जनसुराज में रहूंगा। अगर मेरे लोगों को समस्याएं होंगी, बिहार को समस्याएं होंगी, तो मैं पार्टी फोरम पे ये आवाज नहीं उठाऊंगा क्या? नहीं, आप बिल्कुल उठाइए। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। अब आप नाराज इसलिए होने लगे हैं जहां से आप टिकट चाहते हैं वहां से क्लैरिटी नहीं मिल रहा है पार्टी द्वारा, और इसलिए आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। क्या ये सच नहीं है? वो क्लियर है, जो भी है। तो जहां से क्लियर है बता दीजिए टीवी9 के मंच से, आपके समर्थक भी जान जाएंगे कहां से क्लियर है, बता दीजिए। मनीष कश्यप भावुक व्यक्ति कोई भी बात अपने दिल में नहीं छिपाता। मनीष कश्यप यहां से बताएंगे कि जनसुराज हमें यहां से टिकट दे रहा है और जनसुराज से हमारी कोई नाराजगी नहीं। जनसुराज से कोई नाराजगी नहीं है। और रही बात टिकट कहां से मिल रहा है, देखिए, प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं जन्मभूमि और कर्मभूमि से ही चुनाव लड़ना चाहिए। उनका साफ साफ स्टेटमेंट है। और मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि, जन्मभूमि चनपटिया है, कर्मभूमि भी चनपटिया है। वहीं से मैंने शुरुआत किया था और उसके बाद से पूरा बिहार जो है कर्मभूमि बना। लेकिन मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि शुरुआत में तो चनपटिया ही रहा है। तो यकीन मानिए कि चनपटिया इस बार इतिहास रचेगा। चलिए, ठीक है, चनपटिया इतिहास रचेगा, इसकी तैयारी मनीष कश्यप जी कर रहे हैं। चनपटिया के भावी उम्मीदवार हैं। और कुछ एकाध नेताओं पे और प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि जब इतने देर से बात कर रहे थे तो तेजस्वी यादव पे भी तो थोड़ी सी बात होनी चाहिए ना। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कैसे नेता है, रोजगार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गांधी मैदान से लाखों युवाओं को रोजगार बांट दिया। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि मैंने कई तरीके की ऐसी योजनाएं दी, जबकि इतने कम समय के लिए डिप्टी सीएम रहे। एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकाल के दौरान क्या किए क्या नहीं किए वो आपके चैनलों पे भी चला है और हर एक अखबार और टीवी चैनलों पे भी चला है। उनके पिताजी ने क्या किया क्या नहीं किया। एक समय जो है था बिहार में, जब रात में डाकू आके आपके घर में घुस के डाका डालते थे। एक समय है जब दिन में डाकू जो है सरकारी कार्यालयों में बैठ के बिहार के गरीब लोगों का जेब खाली कर देते हैं। और इन दोनों डाकुओं से जो है बिहार के लोग परेशान हो गए। और इन दोनों डाकुओं का संरक्षण जो है ना, वो सत्ता में बैठे शीर्ष सिंहासन पर बैठे नेताओं ने दिया है। अब इस बार जो है बिहार के लोग जो है वो इसीलिए जनसुराज को मौका देना चाहते हैं। अब तेजस्वी यादव जी के बारे में हम क्या बोले, उनके बारे में तो सब लोग जानता है, सब लोग जानता है। तेजस्वी यादव जी राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं हरियाणा से, पिताजी का इलाज कराने जाते हैं सिंगापुर, डांस करने जाते हैं मरीन ड्राइव पे, बच्चा पैदा होता है उनका तो वो होता है कोलकाता में। और राघोपुर जिस विधानसभा क्षेत्र से लोग हैं वहां पे जो है सब लोग डूबे हुए हैं। अभी जाके देख लीजिए, बाढ़ आया गंगा नदी राघोपुर में चुनाव तैयारी कर रहे हैं आप लोग प्रशांत किशोर को लड़ाने के लिए? पार्टी तो तैयारी कर ही रही है। पीके ही लड़ेंगे? अब कौन लड़ेगा वो तो पार्टी के शीर्ष नेता जवाब देंगे। हम तो
जिस लेवल पे है उस लेवल पे बता सकते हैं। अब डिफेंस के बारे में जो है कृषि मंत्री से पूछिएगा तो नहीं ना बताएंगे, और कृषि मंत्री से जो है एक्सटर्नल अफेयर के बारे में पूछिएगा तो वो नहीं बताएंगे, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से जो है रेलवे के बारे में पूछिएगा तो नहीं बताएंगे। तो हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे बता सकते हैं कि हमारी पार्टी जो है तैयारी कर रही है और दमखम से तैयारी कर रही है। बाकी राघोपुर से कौन लड़ेगा वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बताएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, कन्हैया कुमार की आप तारीफ करते नजर आते हैं कई मंचों पर। देखिए कन्हैया कुमार ही नहीं, बिहार के वो सारे कर्मठ युवा जो प्रयास कर रहे हैं, विचारधारा हमारा अलग है एकदम। कन्हैया कुमार का अलग विचारधारा है, मनीष कश्यप का अलग विचारधारा है, लेकिन मैं जानता हूं कन्हैया कुमार किस परिवार से हैं, और कन्हैया कुमार को जो है अपनी क्षमता को जो है ना देश के सामने लाने में जो है किस प्रकार से जो है संघर्ष करना पड़ेगा मैं जानता हूं, और वो अपना कर रहे हैं कन्हैया। कौन संघर्ष करा रहा है? आरजेडी, कांग्रेस? तेजस्वी जी को नहीं पसंद है कन्हैया कुमार, फैक्ट बात है, सबको पता है। किसको नहीं पता है? ये सभा में बैठे हुए आरजेडी के नेता, बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट के नेता, किसको नहीं पता है कि तेजस्वी जी को जो है बिहार में कोई टैलेंटेड आदमी नहीं पसंद है। लालू जी कभी बोले हैं कि यादव कुल में जो भी टैलेंटेड लड़का होगा वो सीएम बनेगा? कभी नहीं बोले, हमेशा बोलते हैं कि तेजस्वी बनेंगे। तो जब लालू जी जो है अपने बच्चे के लिए जो है इतना संघर्ष कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उन्हीं का बच्चा सीएम बने, तो वो जो है कन्हैया कुमार जैसे टैलेंटेड लोगों को जो है कैसे आगे करेंगे? आपको पता है हरियाणा में सबसे ज्यादा जाटों की संख्या है, तो सबसे ज्यादा फैक्ट्री के मालिक जाट है। आपको पता है राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा मरवाड़ी जैन है, तो सबसे ज्यादा फैक्ट्री के मालिक मरवाड़ी जैन है। गुजरात में पाटीदार हैं, तो सबसे ज्यादा फैक्ट्री के मालिक पाटीदार है। महाराष्ट्र में मराठा है, तो सबसे समृद्ध मराठा है। आपको कर्नाटका में लिंगायत है, तो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियों के मालिक जो है लिंगायत है। तेवर है तमिलनाडु में, तो सबसे ज्यादा आगे वो हैं। बिहार में यादव हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या जात के हिसाब से देखा जाए तो आप जेल का संख्या देख लीजिए, जेल में सबसे ज्यादा यादव जी लोग हैं। तो बिहार अगर बर्बाद होगा तो आपकी जितनी भागीदारी होगी उतने बच्चे आपके बर्बाद होंगे। बिहार अगर आबाद होगा, बिहार में अगर 100 फैक्ट्री होता तो 14 फैक्ट्रियों के मालिक जो है यादव के बच्चे होते। तो सोचिए आप लोग, जात के आग में अगर आप बिहार को जलाइएगा, जात के आग में जो है आप किसी नेता को वोट दे दीजिएगा, जो नेता जो है अपने अलावा किसी को मानता ही नहीं है, तो यकीन मानिए कि आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा। तो मैं सबसे विनती करना चाहता हूं, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो या पासवान हो, जो भी जात के लोग हैं। एक नेता पे और प्रतिक्रिया ले लेना चाहता हूं, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव की बात हो रही है। तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले गए और काफ़ी एक्टिव हैं। जब राघोपुर की बात कर रहे हैं तो राघोपुर में वो गए और वहाँ पे लोगों को कुछ सामग्री वगैरह बांट रहे थे, और पीली टोपी आजकल पहन रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है तेज प्रताप यादव पर? मेरे मित्र हैं, जब मैं जेल में था तो मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था उन्होंने। मेरे से बातचीत होती है, 15 दिन पे जो है, 10 दिन पे जो है, 7 दिन पे बातचीत होती है उनसे, हमेशा बातचीत होती है। विधानसभा में देखना पसंद करेंगे उनको? अब वैसे लोग विधानसभा में रहें तो अच्छी बात है। विधानसभा में देखिए, तेज प्रताप यादव के बारे में आप कुछ जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप जिस विधानसभा से वो पिछली बार चुनाव लड़े थे उस विधानसभा में लोगों से जाके पूछिए तो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज वहाँ पे दिया था। ये बात सही है, तो रहे विधानसभा में तो अच्छी बात है, लेकिन तेजस्वी जैसे लोगों को जो है विधानसभा में नहीं रहना चाहिए। ठीक, चलिए मनीष कश्यप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।